सर यहाँ हम लोग आए तो ये यहाँ बत्तखें बड़ी आवाज कर रही थी। तो मैंने बोला अपने डायरेक्टर साहब को कि ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पे, माइक में आएगा। बोले नहीं आप चिंता मत करो, वो कह रही है अब की बार 400 पार। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी उससे वही आवाज सुनाई देगी, अब की बार 400 पार। अगर आप ट्रेन में जाएंगे इस बार जी। और ट्रेन की पटरी की जो आवाज आएगी, जरा मन में याद कर लीजिए, पटरी भी बोलती है अब की बार 400 पार। नितिन सबको ट्रेनिंग किसने दी है लेकिन अब की बार 400 पार की? देश की जनता ने ट्रेन किया है लोगों को। आप तो ये कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया। आप तो मतलब इतना मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटली भी कैजुअली भी कहते हैं आप तो दे ही रहे हैं 400 मुझे। लेकिन सर इतनी मेहनत फिर मतलब दो चीजें हैं, एक 19 से 24 विपक्ष का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस है, पब्लिक में उन्होंने जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की 19 से 24, वो पूरी तरह नकारात्मक रहे हैं, देश का प्रगति को रोकने वाले रहे हैं। तो पहली बात है, देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह विफल होते हुए देखा है, नकारात्मक रूप में देखा है। इतना ही नहीं, देश की प्रगति को रोकने वालों के रूप में देखा है। तो उन्होंने अपनी छवि को इतनी तबाह करके रखा है कि चुनाव के 40-50 दिन में वो छवि को सुधार नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ 19 से 24 मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एनडीए सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देश को नई प्रगति पर ले जाने वाला है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भलाई करने का प्रयास किया गया है। देश के हर भूभाग में विकास की एक दृष्टि लेकर के हम चले हैं और उसके कारण पूरे देश में समान रूप से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी सरकार फिर एक बार, ये जन मन का भाव है। सर बहुत सारे इलेक्शंस हुए, हमने भी देखे कुछ तो लेकिन ये पहला इलेक्शन है जहां ऑपोजिशन की प्रॉब्लम ये है कि ये 400 पार क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपना नंबर कोई नहीं बताया अभी तक किसी ने, लेकिन वो ये जरूर पूछते हैं इनको 400 क्यों चाहिए भाई, 400 का क्या करेंगे ये। तो 400 आपने भी फिगर जो दिया 400 क्यों? मैं बताता हूं, हम ऑलरेडी 19 से 24 में 400 है, इसलिए मैंने कहा 400 पार। हम एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मेंस रहा है वो 400 वाला रहा है 19 से 24। और अब कोई भी बच्चा अगर 95 मार्क लाएगा तो भी उसके माँ बाप यही कहेंगे कि भाई 99 कैसे लाओगे। तो मैं भी कहूँगा कि भाई 400 तो दिया था, अब 400 पार करो। दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्मकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो जहां है वहां से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है। देश हित में उन्होंने एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी होती है। जो लोग संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, संसद जैसी संस्था का जो लोग अस्वीकार करें, जो लोग सेना को लगातार गालियां देते रहे, जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करे, जो मीडिया को प्रतिबंधित कर दे, पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे, ये देश की जनता इन सारी चीजों को देखती है। और इसलिए ऐसी नकारात्मक और विकृत सोच देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये आपके लिए ये 5 साल जो है, मैं ऑपोजिशन के लिहाज से पूछ रहा हूं, आपको कभी नहीं लगा कि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाह रहे हैं? मुझे अच्छा लगता अगर वो करते, देश का भला होता। लेकिन उन्होंने संसद को चलने नहीं देना, हुड़दंग करना, हर पवित्र और प्रामाणिक चीज में, और जिन विचारों को कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था जो आज इम्प्लीमेंट हो रही है, तो वो उसका भी विरोध करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि धारा 370 इतना बड़ा देश का सपना पूरा हुआ, जो चलो ठीक है पंडित नेहरू न कर पाए, तो इसका गुस्सा आज निकाल रहे हो भाई। हमने किया, सरदार साहब चाहते थे, नहीं हो पाया, हम कर रहे हैं। तो आप यहां तक चाहते हो कि हम धारा 370 वापस ले आएंगे। अब ये देश माफ नहीं कर सकता है। अभी आप कहते हैं राम मंदिर, एग्जैक्टली हम कहते हैं, वो कहते हैं, उनके एक 30 साल पुराने उनके परिवार के टॉप मोस्ट एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने तय किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो रामलला को फिर से टेंट में डाल देंगे और हम मंदिर हटा देंगे।
अगर ये बात उनके घर में से निकल करके आती है तो देश के लिए चिंता का विषय है। सर ये तो मतलब असंभव सी बातें नहीं है, लेकिन मतलब देश कैसे देखिए, स्वीकार कर कांग्रेस में इतनी विकृतियां भरी हैं। देश के जब टुकड़े हुए 45-46 में देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था कि देश के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन कर दिए उन्होंने। कोई नहीं मानता था। साहबानो केस का कोर्ट का जजमेंट आया था, कोई नहीं मानता था कि अब 3 तलाक रहेगा, लेकिन उन्होंने जजमेंट को उलट दिया और 3 तलाक देश में हमारी मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करता ही रहा। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। इसमें आपने एक खतरे से और आगाह किया कि ये अगर आ गए और कांग्रेस अगर आ गई तो ये SC ST OBC का आरक्षण जो है वो बांट के दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। उन्होंने खुद ने किया है और कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। उन्होंने ऑलरेडी कर्नाटका में रातों रात मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया और OBC के जो आरक्षण थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया। उन्होंने आंध्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का निर्णय करने का प्रयास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। और अभी उनके एक नेता, यहीं पटना की धरती पर से मैं कह रहा हूँ, श्रीमान लालू जी यादव, जो जेल से आए हुए हैं, कैदी है, गुनहगार है, सजा हो चुकी है, और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमानों को दे देंगे। मतलब SC का लूट लेंगे, ST का लूट लेंगे, OBC का लूट लेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। कहाँ सत्ता भूख इतनी भयंकर होती है कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा, अब धर्म के आधार पर समाज को बांटने के लिए आप आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था को लूट करके हमारे दलितों को, हमारे आदिवासियों को, हमारे OBC को तबाह करने पर तुले हुए क्या?